एक समय भारत देश के पास 83 लाख किलोमीटर भूमि थी, लेकिन अब वर्तमान में महज 13 लाख किलोमीटर भूमि ही बची है। भारत देश के 9 टुकड़े कर अलग अलग देश बनाकर उनको भूमि दे दी गई। ये बात अखंड भारत दिवस के मौके पर हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक देवेंद्र ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत को खंडित करने के लिए अंग्रेजों की यह सोच थी कि भविष्य में ये देश खूब उन्नति करेगा, इसलिए इसे खंडित किया जाए, जिस कारण भारत में से 9 अलग अलग देश बना दिए गए। अंग्रेजों ने हिंदुओं की एकता और उनकी त्याग तपस्या को देखते हुए पहले कांग्रेस की स्थापना की, बाद में मुस्लिम लीग संगठन बनवाया। इन दोनों संगठन के माध्यम से हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका शोषण किया गया। उस समय लगभग 20,000 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया गया। हिंदू जागरण मंच के देवेंद्र ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी व मोहम्मद जिन्ना ने मिलकर पाकिस्तान बनवाया, ताकि एक इस देश पर तो दूसरा उस देश पर राज कर सके। पाकिस्तान का गठन करते समय एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि समस्त हिंदू भारत में तथा समस्त मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने एक भाषण में ये कह दिया कि जो मुस्लिम इस देश में रहना चाहता है वह रह सकता है। इस गलती की सजा आज देश भुगत रहा है। अंग्रेजों को भगाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संघ ने 1940 के दशक से देश के हिंदुओं को एकत्रित कर माहौल बनाया और इस माहौल के डर से अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। देवेंद्र ने वर्तमान शासनकाल की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि लोग जो सोचते थे कि देश में कभी राम मंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन हिंदुओं की जीत हुई और राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भैरूलाल टाक, हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक अजय जाटवा भी मंचासीन थे। संचालन अजय जाटवा ने किया, आभार हेमू चंदेल ने माना। कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक दीपक चौधरी की अगुवाई में हुआ। व्याख्यानमाला में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैरूर सिंह चौहान, प्रदेश पदाधिकारी यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा के मोती सिंह शेखावत, गौरव यादव, लखन गुर्जर, विश्व हिंदू परिषद के नरेंद्र माली, मनीष व्यास, रोशन शुक्ला, संदीप कछावा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर कारवाह दीपक चौधरी सहित बड़ी संख्या लोग मौजूद थे। चुपचाप नहीं बैठे, बहुत बार यहाँ पर घुस के आए ऐसा विदर्भी लोगों को भगा के आखिरी तक जहां अपना भारत का आखिरी किनारे है वहां तक भगाया, ऐसा भी इतिहास में दिखता है। हम अपना मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा महत्वता भी है। जब विक्रमादित्य ने यहाँ से पूरा भारत को कहीं कहीं किसी कोने में विदर्भी विदेशी लोग इस देश में घुस गया, ऐसा सबको हटा के बड़ा विस्तार विशाल भारत का राजाभिषेक और घोषणा भी किया, ऐसा इतिहास हमको दिखता है। विक्रमादित्य के बाद भी राणा प्रताप का दादा राणा संगा, उस समय विदर्भी लोग भारत में आज का पाकिस्तान उस एरिया से अंदर आए। जब राणा संगा राजा था राजस्थान में, वो हमला करके ईरान तक सब अपना विदर्भियों को भगा दिया। ऐसा एक संघर्ष का इतिहास है इस भारत का, इस हिंदू समाज का। केवल हरा हुआ ऐसा इतिहास नहीं। दुर्भाग्य से हम अपना शिक्षा में, शिक्षा संस्थानों में, सरकारी पुस्तकों में पढ़ते हैं हिंदू समाज हर गया ऐसा समाज है, लेकिन हिंदू समाज हरे हुए ऐसा हिंदू समाज ने लगातार निरंतर संघर्ष किया, ऐसा बहुत बड़ा इतिहास है, ऐसा समाज है। आज का भारत का जमीन के बारे में थोड़ा सोचे। जब 1857 में 1857 में अपना देश का विस्तार ऐसा था, 83 लाख
63 लाख का किलोमीटर जमीन का, 83 लाख। लेकिन आज कितने बच गया है वो एक बार हम याद कर लेने की आवश्यकता है। 33 लाख का जमीनी आज भारत के हाथ में है, लेकिन अपना अड़ोस पड़ोस में रहने वाला 9 देश है। ये 9 देश का जमीन आज है 50 लाख। अफगानिस्तान, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका, म्यांमार